मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया था कि एडवांटेजेस क्या हैं इलेक्ट्रिसिटी के, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काम करती है। आज हम बात करने वाले हैं दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज का जो हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि किसी भी चीज़ को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका जो ओरिजिन है या फिर स्टार्टिंग से है उसको लेके चलते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में उसका जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसकी एक इमेज जो हमारे दिमाग में बन जाती है, जिससे क्या होता है वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिया इन इंडिया, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन इंडिया, जिसका जो आंसर है वो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो कितनी होती है फ्रेंड, 50 हर्ट्ज होती है। तो आइए हम स्टार्ट, ठीक है फ्रेंड, तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए एक्चुअलिटी में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमारे पास पूरी तरीके से ऐसे कोई भी हमारे पास रिकॉर्ड्स जो हम बताते हैं, रिकॉर्ड्स के अनुसार क्या बताते हैं कि 600 बीसी में, 600 बीसी की अगर हम बात करते हैं, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले। 600 बीसी में रिकॉर्ड्स इस चीज ऐसा बताते हैं कि 600 बीसी में एम्बर के बारे में बताया था, एम्बर के बारे में पता चला था। मतलब 600 बीसी में एक एम्बर के बारे में पता चला था, सब्सटेंस के बारे में, जो कि क्या होता है बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट फॉसिल है। क्या है फ्रेंड्स, वो ट्रांसपेरेंट फॉसिल है, जिसका जो यूज है वो किस तरह लिया जाता है, वो एक्चुअलिटी में जो एम्बर जो होता है उसको ज्वेलरी के रूप में भी आज हम यूज कर सकते हैं। उसका ट्रांसपेरेंट रेजिन होता है। तब एम्बर में क्या बताया था कि एम्बर में अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसका जो आइडिया है वो हमें कहां से मिलता है, 600 बीसी से मिलता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। 600 बीसी के बाद हमारे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस। थेल्स ऑफ मिलेटस साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बताया, इस एम्बर की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। एम्बर की प्रॉपर्टी हम पहले जानते थे कि अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि एम्बर को अगर किसी किसी चीज से रब करते हैं तो उसमें क्या होता है, चार्ज एक तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रीफाइड होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में किसने बताया था, मिलेटस ने बताया था, थेल्स ऑफ मिलेटस ने बताया था, जो कि 7 वाइस मैन थे ग्रीक के। अब एक्चुअलिटी में फ्रेंड जो इलेक्ट्रिसिटी आता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो मतलब है वो बेसिकली क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, एम्बर होता है। एम्बर का मतलब हम जानते हैं क्या है, एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, चीजों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो ये जो है, ये छोटा सा आइडिया है, ये किसने दिया था, थेल्स ऑफ मिलेटस ने दिया था। इसके बाद क्या हुआ, 16th सेंचुरी में हमारे एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था सर विलियम गिलबर्ट। तो हम बात करते हैं सर विलियम गिलबर्ट। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे फ्रेंड्स, उनका नाम है सर विलियम गिलबर्ट। सर विलियम गिलबर्ट ने क्या बताया था फ्रेंड्स कि एम्बर के अलावा भी सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं, चार्जेस को एक तरह से हम कहते हैं जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रीफाइड करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ग्लास रॉड को रब किया था सिल्क के साथ, ग्लास रॉड रब विद सिल्क। तो जो सर विलियम गिलबर्ट है उन्होंने ये बताया था कि एम्बर के अलावा भी सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं, चार्ज को एक तरह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रीफाइड करते हैं, फिर चार्ज को जनरेट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, ग्लास रॉड जो होता है उसको रब किया था किसके साथ, सिल्क के साथ।
और अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने बताया था, अट्रैक्टिंग या रिपल्सिव प्रॉपर्टी के बारे में। इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए थे उनका नाम मैं बताता हूँ आपको, उनका नाम आता है चार्ल्स फ्रैंकोइस ड्यूफे। इसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम आता है चार्ल्स फ्रैंकोइस ड्यूफे। चार्ल्स फ्रैंकोइस ड्यूफे ने हमें क्या बताया था, उन्होंने टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था, टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चार्ल्स फ्रैंकोइस ड्यूफे ने क्या बताया था, टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके से होती है। तो उन्होंने पहला जो बताया था दैट इज कॉल्ड विट्रस। विट्रस के बारे में बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला काइंड आता है दैट इज कॉल्ड विट्रस आता है। सेकंड जो हमारा आता है दैट इज कॉल्ड रेजिनॉइस, RES, रेजिनॉइस आता है। तो इन दोनों काइंड्स के बारे में बताया था। आगे चल के लेटर ऑन इन दोनों को ही क्या नाम दिया गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। आगे चल के इन दोनों को ही क्या नाम दिया गया फ्रेंड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। लेकिन उस वक्त स्टार्टिंग में इनको क्या नाम दिया था, विट्रस एंड रेजिनॉइस। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि स्टार्टिंग में उनको जो नाम थे पॉजिटिव और नेगेटिव के वो क्या थे, विट्रस एंड रेजिनॉइस थे। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था क्या, इसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम क्या है फ्रेंड, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया था, उन्होंने चार्जेस के बारे में बताया था। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें क्या बताया था, चार्जेस के बारे में बताया था। पर जो विट्रस और रेजिनॉइस जो चार्ज थे उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। किस रूप में दिया था, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बेसिकली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। उन्होंने ऑब्जर्व करने के बाद थ्योरी की थी कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। यहीं से चार्जेस का जो इवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ है कि चार्जेस क्या होते हैं, किस तरीके से वो चार्जेस आगे मूव करते हैं। ये सारा जो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, डिस्कवरी पढ़ रहे हैं, उसका फ्रेंड्स पढ़ने का रीजन ही यही है कि आपको बेसिक से ही पता चले। बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसका जो डेफिनेशन आता है दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये डेफिनेशन आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अगर हमें चार्जेस के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम इस डेफिनेशन को अच्छी तरीके से नहीं सीख सकेंगे। इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं इनसे, जिससे कि आगे जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक आता है उसको हम सही ढंग से अच्छी तरीके से हम कर सकें। तो आइए हम बात करते हैं अब चार्ज के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स हम बात करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में तो जैसे कि हमें पता है चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के चार्ज होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज। टू टाइप्स के चार्जेस के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, लूज करती है, तो वो बॉडी किस तरह से हो जाती है, वो पॉजिटिव चार्ज के रूप में हो जाती है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हेन अ बॉडी लूज एन इलेक्ट्रॉन द बॉडी शुड बी पॉजिटिवली चार्ज। तो मैं कह सकता हूँ व्हेन अ बॉडी लूज एन इलेक्ट्रॉन द बॉडी should be positively charged। ठीक है फ्रेंड, तो बहुत सिंपल सी थ्योरी है कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो वो बॉडी किस तरह से हो जाती है, उस बॉडी पे क्या चार्ज हो जाता है, तो उस बॉडी पे फ्रेंड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज क्या होता है,
तो कहते हैं व्हेन अ बॉडी गेन एन इलेक्ट्रॉन, when a body gain an electron, the body should be, when a body gain an electron, the body should be negatively charged. ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, लूज करती है, तो बॉडी क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, गेन करती है, तो वो बॉडी क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, व्हेन अगर हम ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के साथ, when glass rod is rubbed with silk, अब देखिए फ्रेंड, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो ग्लास रॉड पे चार्ज क्या आ जाता है, ग्लास रॉड पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ट्रांसफर हुए। ट्रांसफर होके वो इलेक्ट्रॉन गए कहाँ है, सिल्क में आए हैं, तो इसका मतलब सिल्क क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आराम से कह सकते हैं, व्हेन अ बॉडी रब विद ग्लास रॉड विद सिल्क, the body should be positively charged because it lose an electron, and on the other hand the silk should be gaining an electron, that is why it is known as negatively charged। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इजीली वे में इसको समझ भी सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट हम फ्रेंड्स स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका मतलब ये है जो हमने चार्ज पढ़ा है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमने पढ़ा है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना जरूरी होती है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अपोजिट चार्जेस। अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है, अपोजिट चार्जेस। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट each other and like charges का मतलब क्या होता है फ्रेंड, सिमिलर चार्जेस। like charges repel each other। ठीक है फ्रेंड्स, पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि अनलाइक चार्जेस या फिर अपोजिट चार्जेस मैं कह सकता हूं, अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे कि अनलाइक चार्जेस की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ आर अपोजिट चार्जेस, और अनलाइक चार्जेस भी हम इन्हें कह सकते हैं। तो ये दोनों चार्जेस आपस में क्या करते हैं फ्रेंड्स, अट्रैक्शन का काम करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एंड लाइक चार्जेस या सिमिलर चार्जेस की बात करें तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों ही चार्जेस क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी हमें क्या एक्सप्लेन करती है कि अपोजिट चार्जेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस आर ऑलवेज रिपेल ईच अदर। और सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक charges are conserved in nature। सेकेंड प्रॉपर्टी फ्रेंड्स हमारी क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं। कंजर्व का मतलब क्या होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ये क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, द चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं फ्रेंड्स, कंजर्व्ड होते हैं। क्योंकि हमने जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में पढ़ा था तो उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है।
द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडिटिव होते हैं। एडिटिव का मतलब क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस होता है दैट इज इक्वल टू द इंडिविजुअल चार्जेस। इंडिविजुअल चार्जेस का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस के बराबर होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आती है फ्रेंड्स कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। और क्वांटाइज दैट इज Q इज इक्वल टू एन ई। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज Q इज इक्वल टू एन ई आता है। थोड़ा सा हम ऊपर लिखते हैं इसको। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आती है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज्ड। ठीक है फ्रेंड्स, Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर Q इज इक्वल टू चार्ज। Q क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें चार्ज होता है। N इज इक्वल टू, N क्या होते हैं फ्रेंड्स, इंटीजर्स होते हैं। एंड E इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या होता है फ्रेंड्स, कूलाम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। तो आपका पहला फॉर्मूला जो निकल के आता है दैट इज Q इज इक्वल टू एन ई। इसी फॉर्मूले पे क्या आएंगे फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल आएंगे। मैं आपको साथ के साथ यही बताना चलूंगा फ्रेंड्स कि किस टॉपिक पे कितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू एन ई, इसमें क्या आते हैं फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे लेकिन वन बाय वन करेंगे। अभी पहले जो हमारा प्रॉपर्टीज है उसको क्लियर कर देते हैं। फिफ्थ जो प्रॉपर्टीज आती है फ्रेंड वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो आइए उसके बारे में। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो आती है फ्रेंड जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अब ये क्या होगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। Q1 Q2 क्या है, तो फ्रेंड देखिए मानते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2 और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R। तो ये दिया गया है दो चार्जेस के बीच का, दो पॉइंट चार्जेस के बीच का अगर आपको फोर्स निकालना है तो आपको ये इक्वेशन जो मैं बता रहा हूँ ये यूज करना पड़ेगा। इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कूलम्स लॉ बोलते हैं। तो कूलम्स लॉ किस लिए एप्लीकेबल किया जाता है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है फ्रेंड्स, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब ये होता है कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन जो हमारे दो चार्जेस हैं इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं फ्रेंड्स तो क्या आता है रिजल्ट देखिए, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमारा आता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा जो फ्रेंड रिजल्ट निकल के आया है दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ बोलते हैं। कूलम्स लॉ बोलते हैं। और कूलम्स लॉ किस लिए एप्लीकेबल किया जाता है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स निकालने के लिए। फोर्स निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कूलम्स लॉ का यूज करते हैं। और इधर जो K होता है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और जो K हम यूज करते हैं वो फ्रेंड वो क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होती है। तो ये हमारा जो फिफ्थ
जो हमारी प्रॉपर्टी है वो निकल के आती है, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर आती है कि जो चार्जेस जो होते हैं वो एक्चुअलिटी में क्या है कि कूलम्ब्स लॉ किस लिए एप्लीकेबल होता है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स निकालने के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट आता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस Q1 Q2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब ये कि अगर इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस हम इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कम हो जाएगा। ये सभी हम जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिस्टेंस को इंक्रीज करने से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आज हमने 5 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है। होपफुली आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। अब फ्रेंड अगर ये समझ में आ गया है तो जो भी नए जो हमारे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले वो स्टूडेंट क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो उनको लाइक भी कीजिए। अब टाइम आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो आइए आज के जो लेसन है इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो आज का हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, ऑप्शन नंबर बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन नंबर सी 1.7 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, या फिर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की 1.9 इंटू 10⁻⁻22 कूलम। तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, के एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। ऑप्शन नंबर 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, ऑप्शन नंबर बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन नंबर सी 1.7 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, या फिर 1.9 इंटू 10⁻⁻22 कूलम। आपको ये जो आंसर है ये कहाँ पे देना है फ्रेंड, ये आप सभी जानते हैं, कमेंट बॉक्स पे आपको ये आंसर देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स के बारे में। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।